सरकार अगर बेईमान है तो कठिन से कठोर भू कानून भी बेकार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस विधेयक का, जिसको हमने गंभीरता से लिया, उसमें जो कार्यपालिका का रोल होता है जमीन बचाने का, उसको स्वयं विधायिका अपने पास ले जा रही है। ये सरकार को संदेह के घेरों में डाल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग का सुप्रीम होता है जिला अधिकारी, और जिला अधिकारी से वो अधिकार छीनकर सरकार अपने पास रख रही है। यानी धामी टीम के पास ये अधिकार होगा और वो जिसको चाहेगा इस जमीन को दे सकता है। यहीं से हमारा जो चिंता है इस राज्य की भूमि बचाने का शुरू होता है, क्योंकि जो हमारा आंदोलन यहाँ पे चला था इस भूमि बचाने का। दूसरा, इनका जो राजस्व विभाग है उत्तराखंड में, वो भू के बल पे गिर चुका है। आज कहीं भी आप देखोगे पहाड़ में सारी खेत गोल खातों में हो चुके हैं, और अगर मैं अपना खेत बेचना चाहूँगा तो उस गोल खाते के कारण मैं नहीं बेच सकता। सरकार कह रही है कि हम बंदोबस्ती और चकबंदी लाएंगे, और जो अभी तक की सरकारें इसको नहीं कर पाई है, उस बिंदु पे इस सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा, और आनन फानन में अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कानून को उत्तराखंड की देवभूमि की तुल्य जमीन पे उन पे थोपा गया है, और षड्यंत्रकारी तौर से थोपा गया है। आज तक जब उत्तराखंड नहीं बना था तब तक सबसे बड़ी चिंता उधम सिंह नगर के किसानों को होती थी कि अगर ये राज्य बन गया तो हमारी भूमि छिन जाएगी, लेकिन आज सरकार ने उनको सुरक्षित रख दिया है। ये बहुत दुखद है, और 42 सालों के बाद बना हुआ ये राज्य आज चौराहे पे खड़ा है, और ये सरकार उसको धोखा पे धोखा दे रही है। इसलिए हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस राज्य में हम कर सकते हैं। जहां पे जिस तरह का यूसीसी पे सवालिया निशान लगाया, यूसीसी दो मुखी यूसीसी तुमने हमें दिया, एक ट्राइबल को छोड़कर दूसरा वहां पे, दूसरा यहां पे जिस तरह का तुमने पूरे दरवाजे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के माध्यम से बाहर के माफियों के लिए खोले हैं, वे हमारी छाती पर बहुत बड़ा घाव करेंगे भविष्य में। और अंतिम बार मैं कहना चाहता हूं, अंतिम पॉइंट, हमेशा इस राज्य की जनता कहती थी कि हिमाचल की तर्ज में यहां पे भू कानून बने, लेकिन इस सरकार ने उसको अनदेखा किया, क्योंकि कानून का सबसे बड़ा मजबूत पहलू हिमाचल भू कानून का है कि वहां का अकृषक भी, यानी हिमाचली अकृषक भी कृषि भूमि नहीं ले सकता। लेकिन उत्तराखंड की भूमि यहाँ के माफियों द्वारा, जो यहाँ के हैं मूल निवासी, जो जिनके पास खेती नहीं है, आज एक बनिया के पास अरबों रुपया है, खेती नहीं है, वो संपूर्ण उत्तराखंड को खरीदने की क्षमता रखता है, और उससे हम नहीं बचा पाएंगे। ये चिंता हमें। तुमने क्यों ये अनदेखा किया? हम हमेशा हिमाचल का कानून मांगते थे, और तुमने उसमें हमें इस तरह से घेरा कि हम कहीं के नहीं रहे, और सारी जनता के पास बोल दिया कठोर कानून, कठोर कानून, और 11 जिलों में प्रतिबंधित करके तुम कह रहे हो कि सरकार दे सकती है। सरकार हॉर्टिकल्चर भी दे सकती है और कृषि भूमि भी दे सकती है। तो ये सरकार अगर बेईमान है तो कठिन से कठोर भू कानून भी बेकार है, और सरकार अगर ईमानदार है तो जो कानून अब तक था वो बहुत योग्य था, सख्त था और चल रहा था। लेकिन इन तमाम सवालों के साथ आज ऐसा लगता है कि हमने गलती की जो इस राज्य को लिया। जय भारत।